जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 17 एंड शीट 3 का कंटिन्यू देखते हैं। और शीट 3 गाइस ये आप सबका लगभग 70% एग्जाम में कवर करता है और जो बाकी का 10% है 80% क्वेश्चंस के लिए वो है हमारा शीट 4 में। और आई होप आपने शीट को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा और जो क्वेश्चन नंबर 20 कल हमने होमवर्क में दिया था आपको, आपने उसका भी आंसर देखा होगा। तो आई होप कि आप सबको उसका आंसर मिला होगा। ऑप्शन नंबर ए था उसका आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप सबको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप सब टेलीग्राम में आइए और वहाँ पे बोलिए सर क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको वहाँ पे लिख के दूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप लोग बाय सिंपल मेथड जाए, बस सिंपल मेथड से जाने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा। आप लोग सबसे पहले थीटा को रखिए 45 डिग्री। 45 रखने के बाद में आप लोग 2 ऑप्शन को निकाल लोगे। उन 2 ऑप्शन को निकालने के बाद आप लोग थीटा रखिए 53 डिग्री, क्योंकि 53 डिग्री डिग्री रखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा 2 ऑप्शन में से। और चेक केवल एक ऑप्शन को ही करना है, 2 ऑप्शन को नहीं। एक में से अगर आंसर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आपका दूसरा वाला आंसर होगा। समझ गए? ऐसा ही मेथड आपको एग्ज़ाम में भी रखना है जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठोगे। समझ गए? स्पीड और कुछ नहीं होती, कैलकुलेशन की एक स्पीड अलग बात है, लेकिन ऑप्शंस को निकालना, जो 2 ऑप्शंस 50-50 में जब आप फँसते हो, 50-50 में भी 2 ऑप्शन को चेक चेक नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ एक ऑप्शन को ही देखना चाहिए कि अगर इससे आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो मेरा आंसर क्या होगा? दूसरा वाला होगा। इतना कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? चलो, चलो। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 17। और आई होप आपने अभी तक का सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। रिवाइज़ नहीं किया है तो रिवीज़न पे लग जाओ क्योंकि आपके पास मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं। 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं। समझ गए? आपको रिवीज़न भी करना है, पढ़ना भी है, प्रीवियस ईयर लगाने भी है। प्रीवियस ईयर का वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का, डोंट वरी अबाउट दैट कि जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म होता है, मैं प्रीवियस ईयर का वीडियो आप मैं मैं प्रीवियस ईयर का वीडियो निकाल दूँगा। ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है हमारा? कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन इंटू सेक प्लस टेन थीटा। चलो, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? देखो आप लोग इसको ना थीटा से भी रख सकते हो, बट थीटा से जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये उसके अलावा ही सिंपल बन जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर? कॉट थीटा अपॉन ओके 1 माइनस साइन सेक प्लस 10 मेरा क्या होता है? सेक मेरा होता है 1 बाय कॉस, 10 मेरा होता है साइन बाय कॉस। मतलब ऊपर मेरे को मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कितना मिल जाएगा? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे कॉस थीटा लिख सकता हूँ। समझ गए? देखो ये माइंड कैलकुलेशन है। एग्जाम में आपको इतना लिखना ही नहीं है। आप लोगों को ये देख के ही समझ में जाना चाहिए कि इसका इसके साथ में कुछ तो रिलेशन बनेगा क्योंकि 1 माइनस साइन दिया तो यहाँ पे 1 प्लस साइन मेरा इससे बन सकता है। समझ गए? वो आपको माइंड में ही सॉल्व करना है। तो कॉट मेरा होता है कॉस बाय साइन, ओके? और ये मेरा नीचे दिया हुआ है कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसल, तो मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को 1 बाय साइन मतलब कोसेक थीटा। समझ गए? कोसेक थीटा। अगर आप लोग थीटा यहाँ पे रखते हो तो आई सजेस्ट कि आप लोग थीटा को ना 0 डिग्री ना रख के 45 रखना पड़ेगा आपको, ताकि यहाँ पे ना 0 ना बने, क्योंकि अगर कॉट को आप लोग 0 रखते हो, क्योंकि अगर आप लोग 0 रखते हो तो 2 इक्वेशन 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में आपको कोसेक थीटा इन्फिनिटी मिल सकता है। इसीलिए आप लोग थीटा को 45 डिग्री रखो, नहीं तो सबसे सिंपल है, मैं आपको बोलूँगा थीटा को ना आप लोग 53 डिग्री रखो। कैलकुलेशन ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि 3, 5, 4 यही आपका रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा कैलकुलेशन कहाँ पे जाएगा ये, समझ गए? पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या आता है h/b, यहाँ पे मेरा आता है p/b, मतलब h प्लस p अपॉन b। यहाँ पे बेस मेरा कॉमन बन जाएगा। समझ गए? तो जो कैंसल होता है कैंसल मार के देखो, और 53 डिग्री पे एग्जामिनर सोच ही नहीं पाएगा कभी कि मैं थीटा को इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ। वो थीटा को 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आपको इन्फिनिटी बना के दे सकता है। 90 और 0 डिग्री पे इन्फिनिटी बनता ही है, या फिर वो 30 और 60 पे थीटा को आंसर को सेम भी रखने की यहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन वो कभी 53 डिग्री तक जाएगा ही नहीं। उसको देखो,
ट्रिग्नोमेट्री में दो एंगल्स ऐसे हैं जहां तक एग्जामिनर आज तक सोच ही नहीं पाया। अगर उसको पता भी रहता है तो भी वो ऑप्शन सेट नहीं करता किसके ऊपर, एक है 53 डिग्री और 135 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स है गाइस। अगर आपका आंसर किसी और एंगल पे नहीं आ रहा है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन करना है वैल्यू पुटिंग मेथड से और आपको कोई और एंगल नहीं रखना है, तो यू कैन पुट 53 डिग्री आइडियल एंगल। क्या आइडियल एंगल? ओके, सबके लिए काम आएगा। और 135 डिग्री ये आपका काम आता है केवल टेन और कॉट के लिए, और वो कब काम आता है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा आपको। ओके, चलो तो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से निकाल देते हैं। चलो सिंपल क्वेश्चन है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के आपने ना केवल शीट 4 तक पढ़ लो ना कि आप लोग 80% निपटा लोगे, और उसके बाद के शीट में वही टिक सकता है भाई जिसके अंदर हिम्मत है, क्योंकि उसके बाद के शीट ना डायरेक्ट दिमाग को चैलेंज करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू वन माइनस साइन अपॉन कोसेक थीटा इंटू वन प्लस कॉस इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये नीचे का आपको क्या दिख रहा है, मैंने बोला था आपको जहां पर भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ होगा वहां पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बनेगा ही बनेगा, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए बनेगा ही बनेगा। तो ये क्या आपको नहीं दिखाई दे रही है कोसेक थीटा प्लस कॉट? दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोसेक मेरा होता है वन बाय साइन, कोसेक मेरा क्या होता है वन बाय साइन, ये अंदर जाएगा यहाँ पे बन जाएगा कोसेक, और ये कोसेक इन कॉस इंटू कोसेक मतलब कॉस इंटू वन बाय साइन मतलब कॉट, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट मिल गया, मतलब ये मेरा पूरा बन जाएगा वन, डिनोमीटर मेरा वन बन गया, नॉट टू वरी। ऊपर क्या लिखा हुआ है मेरा सेक थीटा प्लस टेन इंटू वन माइनस साइन, सेक प्लस मेरा सेक प्लस टेन मेरा क्या होता है, मैंने अभी आपको सिखाया, ये मेरा होता है वन प्लस, यहाँ पे ये मेरा होता है वन प्लस साइन थीटा, देखो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो बेसिक से जहाँ, क्योंकि आप लोग 200 के ऊपर पहुंच चुके हो, और 200 क्वेश्चन पहुंचने के बाद भी अगर एक एक स्टेप लिख के दिखाओ ना तो यूजलेस है, पूरी मेहनत अभी तक की बेकार है गाइस। समझ गए? अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन देखा है तो कम से कम इस लेवल पे आकर शीट 3 में आकर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस आंख से देखकर ही कैंसिल करने होंगे। सबके लिए मैं लिखूं जरूरी नहीं है। ओके, और अगर हाँ अगर आपको अपनी बुक के अंदर लिखना है तो इट इज ऑन योर, कि आप लोग लिख सकते हो बाद में रिवीजन के लिए, बट जब भी आप रफ शीट पे प्रैक्टिस दो अपने आप को तो वहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने, क्योंकि वो रफ शीट है। हाँ एक फेयर बुक तुम लोग बनाना चाहते हो, फेयर बुक के अंदर एक एक स्टेप लिखो, बट जब तुम लोग रफ पे जाओगे ना, जब मतलब केवल देखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पे सिर्फ काटो, जो काट सकते हो आंखों से उसको काट के निकाल दो, उसको पेन से लिखो ही मत। समझ गए? तो ऊपर ऊपर तुम्हारा बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तुम लोग कितना मिल जाएगा कॉस थीटा। ओके, तो तुम्हारा आंसर कितना मिल जाएगा तुम लोगों को, कॉस थीटा। समझ गए? कोई दिक्कत? सिंपल था, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलो जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को ना माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं मैं तुम लोग एक मौका देता हूँ, तुम लोग इस क्वेश्चन को ना माइंड में सॉल्व करो। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, साइन थीटा इंटू वन माइनस टेन इंटू टेन प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो, पहले ऊपर ऊपर वाले को निपटा लो। ऊपर वाला क्या बोल रहा है मेरा, देखो मैं तुम लोग क्या बोला था, सेक प्लस टेन थीटा कभी अकेले नहीं आता, ये टर्म कभी अकेले आता ही नहीं है। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सब टर्म कभी अकेले नहीं आते, ये सब टर्म कैंसल होंगे या फिर निकल के जाएंगे। ये लोगों का काम केवल क्वेश्चन में टेम्पररी बेसिस पे ही होता है। एग्जामिनर कौन सा भी क्वेश्चन सेट कर ले, फ्यूचर में क्वेश्चन क्यों ना बना ले, वो इन दोनों टर्म्स को निकालने का जुगाड़ बिठा के ही जाता है आपके पेपर में। समझ गए? तो ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके सामने क्या है, सेक प्लस टेन, तो ये कहीं ना कहीं तो कैंसिल होगा। ओके, तो इसको थोड़ी देर के लिए, और हाँ ये ध्यान में रखना, ये अगर डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में ही बनेगा, इसका जो ऑपोजिशन है।
सेक माइनस 10। अगर न्यूमरेटर में दिया है तो इसका जो साथी है सेक माइनस 10, ये न्यूमरेटर में ही बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सेक थीटा प्लस 10 है, ये न्यूमरेट इसका जो काटने वाला भाई है सेक माइनस 10, वो डिनोमिनेटर में ही बनेगा। तो हम लोग उसको साइड में देखते हैं। ये सब ना की पॉइंट्स है गाइस, ये सब की पॉइंट्स सबको याद नहीं होते, लेकिन अगर आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है कि ये मेरा डिनोमिनेटर में है और इसका जो भाई है वो डिनोमिनेटर में ही बनने वाला है, तो आप लोग का दिमाग वहां पे जाएगा। नहीं तो आप लोग ढूंढते बैठोगे कि कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, नहीं ना। मैंने आपको मैंने आपको बता दिया कि अगर ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो ये न्यूमरेटर में बनेगा इसका भाई, और अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में ही बनेगा, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, और मल्टीप्लिकेशन इसके साथ रह के ही बनाया जा सकता है। समझ गए? चलो देखो अभी, तो सेक प्लस 10 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर की बात है, बाद में देखते हैं इसको। चलो ऊपर वाले को पहले निपटा लेते हैं। देखो ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू 1 - 10 इंटू 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं 10 थीटा के अंदर मल्टीप्लाई दे दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा मेरा, 1। तो मतलब 10 थीटा प्लस 1, माइनस नहीं आएगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो वो होता है मेरा +1। तो ये जो 10 थीटा यहाँ पे मेरा बचेगा, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये इसका +1। ओके, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, ऊपर मेरे को, मैं ऊपर अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके देखो, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, ऊपर मेरे को मिल जाएगा 1 + tan थीटा। ओके, ऊपर मेरे को मिल जाएगा 1 + tan थीटा। समझ गए? चलो अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट है ना, इसको मैं निकाल देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो देखो अभी यहाँ पे क्या, ये देखो अब मेरे को एक जुगाड़ मिल गया कि मेरा 1 + tan थीटा क्या होगा, कैंसिल होगा। चलो इसका एक टेंशन तो निकल गया। अब बचता क्या कि मेरा ये जो नीचे वाला टर्म है, इसमें से सेक प्लस 10 मेरे को निकालना है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो ये क्या दिया हुआ है, क्योंकि देखो 1 + 10 मेरा ऊपर है, मतलब ये मेरा कैंसिल होगा। इन शॉर्ट बच गया मेरा ये एक टर्म, इसको कैंसिल करने के लिए दूसरा टर्म मेरे को बनाना है। तो दूसरा टर्म मेरा डिनोमिनेटर में ही बनेगा, तो वो कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। समझ गए? वो यहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अगर मैं इसको अंदर भेजता हूँ, अगर मैं इसको अंदर भेजता हूँ, देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर मैं भेजो 10 को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस। यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 1 - sin थीटा। 10 मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस। ओके, अब एक काम करो, इस कॉस को अंदर भेज दो। जब कॉस को अंदर भेजोगे तो 1 - sin थीटा अपॉन कॉस, और यहाँ पे साइन थीटा इनटू में, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, कॉस को जब आप लोग सेपरेट बेच दोगे तो 1/cos मेरा होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो यहाँ पे मेरा बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब एक काम करो, इसको ना यहाँ पे मिटा कर लिख दो, क्वेश्चन में सॉल्व करो, ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कुछ। क्वेश्चन में निपटा सकते हो, क्वेश्चन में निपटा दो इसको। समझ गए? मैंने आपको अभी तक बोला है कि एग्जामिनेशन में जो रफ शीट सीडीएस वाले को मिलेगी, एसएससी का एग्जाम ऑनलाइन होता है बट सीडीएस का पेपर ऑफलाइन होता है। ओके, तो वो लोग को अपनी शीट्स का यूज ध्यान से करना है। फालतू फालतू के इजी क्वेश्चन के लिए पेपर को बेकार नहीं करना है आपको, क्योंकि वहां पे आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती। उसको केवल और केवल ज्योमेट्री के लिए ये ही यूज करना है, क्योंकि आपको वहां पे डायग्राम स्ट्रक्चर बना के नहीं आते, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। समझ गए? उसके लिए वो शीट्स छोड़ो। देखो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पर। ओके, चलो अब देखो, अब जो होनहार बच्चा रहेगा वो तो बोलेगा अरे सर ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये साइन इससे कैंसिल होगा, खत्म, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। आप लोग थीटा भी रख सकते, थीटा की कोई वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो बिना किसी दिक्कत के, आपको वहां भी आंसर मिल जाएगा। और आई सजेस्ट कि आप लोग ना यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखो, क्योंकि नहीं, जीरो, जीरो नहीं रख सकते, जीरो रख सकते हो शायद, नहीं जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है ना, ये आपका नीचे जीरो बनाकर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बना देगा, तो आपको 45 डिग्री रखना पड़ेगा।
यू पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, बट कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर सिंपल में निपट रहा है तो सिंपल में निपटा दो उसको, ज्यादा दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, समझ गए। माइंड में सॉल्व करना सीखो, थोड़ा टाइम जाएगा, मेहनत लगेगी, लेकिन सीखो। अगर वो चीज आप लोग सीखते हो ना, तो आप लोगों को खुद के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सॉल्यूशन मैं आपको लिखने को इसका सॉल्यूशन एक बड़ा सा लिखवा दूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन नहीं काटूंगा आपके सामने शॉर्ट में, मैं खुद आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, तो आप लोग कहाँ से सीखोगे, समझ गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अब ये देखो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ना मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जहां पर ना आप लोग बोलोगे सर इसको बेसिक से किया जा सकता है, बेसिक से किया जा सकता है। जैसे देखो, ये क्वेश्चन देख के मैं समझ गया था कि इसको मैं बेसिक से लगाऊंगा तो जल्दी सॉल्व होगा, थीटा से कैलकुलेशन होगा। और ये चीज ना समय के साथ में डेवलप होती है, प्रैक्टिस के साथ में, कि आप लोगों को बेसिक से लगाना है या फिर थीटा रखना है। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो आप थीटा रखो या फिर आप बेसिक से लगाओ। अब वो किससे जल्दी होगा ये आना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन को देख के मैं यहाँ पे समझ गया था कि ये क्वेश्चन मेरा बेसिक से बड़े जल्दी होगा। ओके, थीटा से ले थीटा से ले लेंदी होगा ये, बट इसके अंदर ये क्वेश्चन थीटा से जल्दी होगा, बेसिक से लेंदी जाएगा। ये क्यों? क्योंकि मेरे को सब जगह टेन कॉट दिख रहा है, सेक और कोसिक दिख रहा है, तो मैं जानता हूँ कि इनकी एक बेसिक सी वैल्यू है, कौन सी, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये मैं रख सकता हूँ, और हर जगह स्क्वायर है तो रूट बनने का चांस ही नहीं है, बट यहाँ पे रूट बनने के चांसेस थे। ओके, बट यहाँ पे रूट बनने का चांस नहीं, क्योंकि हर टर्म स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूट मेरा बनने बनने से रहा। तो जब यहाँ पे मेरा रूट बनेगा ही नहीं, तो कैलकुलेशन तो सिंपली पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक 45 कितना होता है, 2 बन जाएगा मेरा, √2 का स्क्वायर। 2 + 1 मतलब 3, क्योंकि टेन 45 कॉट 45 1 होता है, तो 1 + 1 2, और यहाँ पे 4 मिल जाएगा बरोबर। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 4 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 45 डिग्री मतलब 1/2 -1, 1/2 -1 मतलब माइनस का 1/2, समझ गए। 1/2 -1 मतलब माइनस का 1/2, आधे में से माइनस एक गया तो माइनस का एक, माइनस का आधा। चलो, डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 45। कोसेक स्क्वायर 45 मेरा कितना होता है, कोसेक 45 मेरा होता है √2 मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 + 2, ये भी मेरा कितना बन जाएगा 2 मतलब 4, नीचे नीचे मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। चलो, 4 इंटू 1 + cot² 45, कॉट स्क्वायर 45 में मेरा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4। चलो, ऊपर नीचे मेरे को दोनों जगह 4 मिलेगा। अब ये देखो, क्या मैं -1/2 को अगर उल्टा करके लिखूं तो क्या ये डिवाइड मेरा मल्टीप्लीकेशन नहीं बन जाएगा? अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि a/b इज डिविजिबल बाय c/d, देखो अगर आपको ये साइन को चेंज करना है ना, तो a/b मल्टीप्लाई करने के लिए आपको d को ऊपर भेजना होगा और c नीचे मेरा पहुंच जाएगा, समझ गए। ये बेसिक सा चीज, ये बेसिक सा चीज यहाँ पे बेसिक है। तो मैं इसको चेंज करने के लिए -1/2 को -2 लिख रहा हूँ, सीधा मैं उल्टा इक्वेशन को घुमा के लिख दूंगा -2। अब ये देखो, अब मेरे को आंसर माइनस से मिलने वाला है, मतलब ये प्लस का तो चांस ही नहीं है। दो ऑप्शन तो मेरे यहीं पे निकल गए। तो देखो यहाँ पे 4 से 4 गया, फिर ये -2 इंटू 2 माइनस का 4, और -4/4 माइनस का 1, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा लेंदी नहीं था। देखो, क्वेश्चन को थीटा से करना है या फिर बेसिक से करना है, ये समय के साथ में डेवलप होगा, प्रैक्टिस के साथ। क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि इसमें रूट बनेगा, स्क्वायर कहीं भी नहीं दिया है, तो वहां पे आप लोग थीटा के साथ में मत जाओ, आप लोग वहां पे बेसिक के साथ में जाने की कोशिश करो, अगर क्वेश्चन लेंदी नहीं बनता है तो, समझ गए। अगर आप लोग 300-400 क्वेश्चन लगा लोगे ना, उसके बाद में आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये क्वेश्चन लेंदी होगा या फिर सिंपल में निपट जाएगा। ये तभी होता है जब आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करके जाओ। नहीं तो आप लोग ना कितना ही कंसेप्ट पढ़ लो, कंसेप्ट पढ़ के कुछ नहीं होता। ये क्या आ गया, कंसेप्ट पढ़ के कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में आपको दोनों सिखा रहा हूँ, तो बस मेरे क्वेश्चंस को ना आप लोग लगाते रहो बार बार, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, टीसीएस के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। और सीडीएस के क्वेश्चन देख लेना गाइस, इससे बाहर नहीं जाने वाले आपके पेपर। मैं खुद आपको प्रीवियस ईयर जब सिखाऊंगा ना, उसके बाद जिस दिन सीडीएस का पेपर होगा 14 नवंबर को, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चंस
हमारे कंसेप्ट में से ही पूछे गए। समझ गए? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू वन बाई के देन वैल्यू ऑफ के। देखो ये क्वेश्चन बेसिक से बहुत लंबा होगा। मैं अगर के की वैल्यू निकालने गया, अगर के की वैल्यू निकालने गया तो मेरे को ये सारे टर्म्स को एक साथ सिंप्लीफाई करना होगा, इसको वन अपॉन में लेके आना होगा, तब मैं के की वैल्यू निकाल पाऊंगा। मतलब मैं के की वैल्यू इन शॉर्ट अगर यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालो तो थोड़ा मुश्किल देगा, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस सेक नहीं, उसके साथ में एक टर्म और है वन। अगर मानो कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया होता, देखो क्वेश्चन लेंदी है या सिंपल ना, ये ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है। क्या कभी आपने कभी क्वेश्चन से बात की है? कभी ना एक दिन कोशिश करके देखो, क्वेश्चन से बात करो। जिसका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट रहता है ना, वो क्वेश्चन से बातें भी करता है, और क्वेश्चन खुद बताता है उसको, भाई तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तेरे को आंसर मिल जाएगा। मैं करता था इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन दिया हुआ है। अगर ये प्लस वन न दिया होता, समझ लो ये प्लस वन न दिया होता और यहाँ पे दिया होता टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके, ये दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा, ओके। चलो देखो, अब मान लो कि ये इक्वल्स टू वन बाई के। क्या अब मैं इसको बेसिक से लगा सकता हूँ? जी बिल्कुल, बेसिक से लगाऊंगा तो शायद से इसका कैलकुलेशन लंबा ना हो, क्योंकि मैं ऊपर नीचे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई मार दूंगा। मैं ऊपर नीचे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई मार दूंगा। तो नीचे मेरा क्या बन जाएगा? नीचे मेरा बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, मतलब नीचे मेरे को माइनस वन मिल जाएगा और ऊपर मेरे को मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को। तो मैं ए माइनस बी द होल स्क्वायर लगाऊंगा वहां पे, समझ रहे हो? तो वहां पे क्वेश्चन मेरा शायद थोड़ा सिंपल बनने के चांसेस हो, समझ गए? बट इसमें एक जो वैल्यू है वन ऐड कर दी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ मेरे थीटा की वैल्यू 53 डिग्री, समझ गए? जब कुछ वैल्यू समझ में ना आए कौन सा वैल्यू रखा जाए, क्योंकि टेन और सेक दोनों मेरे नॉट डिफाइंड बनाते हैं, समझ गए? और मैं 45 रखना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं है। तो ये वैल्यू जाएगा मेरा कैलकुलेटिव, ये पूरा कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा मैं, इसीलिए मैं थीटा की सबसे सिंपल वैल्यू रखता हूँ कितनी, 53 डिग्री। 53 डिग्री रखते ही मेरे को क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस मेरा 5 होता है, ये मेरा 4 होगा और ये मेरा 3 होगा, समझ गए? तो यहाँ से मेरे को टेन थीटा कितना मिल जाएगा? मेरे को यहाँ से टेन थीटा मिल जाएगा, टेन थीटा मेरा होता है पी बाय बी, मतलब 4/3। और सेक थीटा मेरे को मिल जाएगा, सेक थीटा मेरा होता है एच बाय बी, मतलब 5/3। कुछ नहीं, बस वैल्यू यहाँ पर रख दो अभी। तो टेन थीटा क्या है यहाँ पर? 4/3, 4/3 माइनस 5/3 प्लस का वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा, मतलब 4/3 प्लस 5/3 माइनस का वन, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? इनटू सेक थीटा क्या हमारा 5/3 इक्वल्स टू 1/k। देखो अभी तो थीटा 53 डिग्री याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरा? बेस कॉमन, तो ऊपर कितना मिल जाएगा? 4 - 1, 4 - 1 मतलब -1/3, ओके। तो -1/3 प्लस का वन, तो मैं इसको ना 1 - 1/3 लिख देता हूँ, ओके। 1 - 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 9/3, 9/3 मतलब 3 - 1 मतलब 2 इंटू 5/3 इक्वल्स टू 1/k, और ये मेरा 1 - 1/3 कितना मिल जाएगा? 2/3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2/3 लिख देता हूँ, ओके, 2/3। चलो तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 5/9 मिल जाएगा मेरे को। कितना मिल जाएगा मेरे को? ये 5/9, क्योंकि देखो देखो ना यार, तुम लोग में ना गधे हो। यहाँ पे 1/3 बचेगा और ये मेरा 5/3 इक्वल्स टू 1/k, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? मेरे को यहाँ मिलेगा 5/9 इक्वल्स टू 1/k। अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 9/5। k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 9/5 मिल जाएगी। तो मतलब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को। देखो अब मैं यहाँ पे ना, मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन को कैंसिल करके दिखाऊंगी किस ऑप्शन में चेक करना है आपको। देखो अब मेरे को थीटा की वैल्यू 53 डिग्री रखनी है, जिसमें से मेरे को के
मतलब देखो k इक्वल्स टू मेरा इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो मेरे को मैं थीटा की 53 डिग्री किस में रखूँ? मैं थीटा की वैल्यू 53 डिग्री किस में रखूँ कि मेरे को आंसर 9/5 मिले? अब मैं अगर देखो साइन कॉस चारों जगह है, तो मैं साइन थीटा निकालता हूँ। साइन थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को 4/5 और कॉस थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को? कॉस थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को? 3/5। चलो, दोनों जगह मेरा 4/5 और 3/5। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो क्या मेरे को माइनस करने पर, क्या मैं कभी 1 माइनस 4/5 करने पर ऊपर 1 ऊपर 9 बना सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब माइनस वाला आंसर तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब माइनस वाला आंसर तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनेशन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि 1 के माइनस में कुछ हो और आपका आंसर 9/5 देखो यहाँ पे। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ना इसको डिवाइड करते हो, नॉर्मल सा अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 5 एकम 5, 4 मिला इंटू 5 अट्टे 40, मतलब 1.8 कुछ तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, 1.8 का आंसर आएगा। मतलब आपका जो भी आंसर है वो 1 से बड़ा है। जब आपका आंसर 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 1 माइनस कॉस और 1 प्लस 1 माइनस साइन लिखा हुआ है। तो आप सबको मालूम नहीं कि मेरा अगर आंसर 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 1 माइनस मतलब आंसर मेरा 1 से छोटा है। तो ये 2 ऑप्शन तो मैंने देखते ही निकाल दिया। 9/5 देखते ही मैंने निकाल दिया कैंसल। ये थोड़ा एडवांस स्टेज होता है सोचने का, कि आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन कैंसल कर रहे हो। फिर मैं इसमें कितना जोड़ूँ? मैं अगर 1 प्लस साइन करता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब 1 प्लस 4/5 मतलब 9/5। तब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए? ये होती है टेक्निक सॉल्व करने की। देखो, आप लोग ना ऑप्शन निकालो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा ना, आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो एग्ज़ाम तक ना, सबसे पहले ना आप लोग ना ऑप्शन को कैंसल करना सीख लो अच्छे से। क्योंकि कभी-कभी देखो, अगर आपको मालूम पड़ रहा है, एग्ज़ामिनेशन में बच्चा क्या होता है, उसको लगता है चारों आंसर होंगे, नहीं। आप लोग ऑप्शन को कैंसल करके निकाल दो, ताकि आपका मेंटल प्रेशर थोड़ा घट जाए। या फिर आप उतने स्कॉलर हो कि आपको डायरेक्ट सही आंसर निकालना आता है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन ऐसा आगे दिखाऊँगा, जहाँ पे एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, लेकिन उसको पकड़ने वाला बच्चा बहुत कम होते हैं। समझ गए? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, लेकिन उसको सोचने वाला दिमाग बहुत कम होता है। समझ गए? ऑप्शन को कैंसल करना सीख लो पहले, ताकि एग्ज़ाम में जो प्रेशर रहेगा ना, वो प्रेशर उतना नहीं होता। तो आपको मालूम पड़ जाएगा, अगर मैंने 2 ऑप्शन को कैंसल कर दिया मतलब ए नहीं तो ये मेरा आंसर होगा। अगर उनमें से भी अगर आपने 3 ऑप्शन कैंसल कर दिया, अरे भाई ये सिर्फ़ मेरा यही आंसर बचा, मतलब यही रहेगा मेरा आंसर। समझ गए ना? चलो, चलो। देखो, अगर आप लोग इसको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेसिक से करना चाहो तो। लेकिन बेसिक से करने वाली बुद्धि मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बेसिक से करके देखो। अगर बेसिक से करने की इच्छा हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक से करने वाली बुद्धि ना के बहुत कम लोगों के पास होती है, और वो लोग को वैल्यू वैल्यू पुटिंग वाला टेक्निक वो लोगों को ना फटाक से समझ में आता है। समझ गए? चलो देखो, मैं बेसिक से मैं बेसिक से करके दिखाता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस 1। क्या मैं 1 के जगह पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बरोबर। बस यही बुद्धि चाहिए जो 1 के जगह पे समझ जाएगी कि मैं क्या लिख सकता हूँ। यही बुद्धि चाहिए मुझको। तो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1। अब ये देखो, ये जो मेरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ, अब यहाँ पे मेरे को 2 टर्म मिल गए। अब यहाँ पे जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या मेरा a माइनस बी नहीं है? ये क्या मेरा a माइनस बी नहीं है? दिख रहा है मेरे को, ये मेरा a माइनस बी के जैसा है बिल्कुल। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना? ओके, चलो एक काम करो, इसको ना सॉल्व मत करो, क्योंकि अगर a माइनस बी लगाओगे तो थोड़ा सा शायद लेंदी बन जाए, लेकिन नहीं बनने वाला, वो बेसिक ही है अपना। चलो, मैं भी क्या एडवांस स्टेज पे जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, ये मुझको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरा? tan थीटा प्लस sec थीटा
माइनस का 1 है। अब यहाँ पे देखो, जब आपको ये मिला तो आप लोग यहाँ से ना सेक थीटा माइनस टेन, जब आप लोग टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन निकालोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको। जब आप लोग एक एक काम करो, आप लोग ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो ये टर्म आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि आपने इसको घुमा दिया है ना। आप अगर इसमें से देखो, अगर आप लोग यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकालते हो तो ऊपर ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये मेरा टेन थीटा माइनस सेक है। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस टेन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे -1 कॉमन आएगा प्लस, और अंदर ब्रैकेट में कितना बच जाएगा आपका, सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में क्या है आपका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1। अभी देखो ये दोनों मेरा सेम है, मतलब ये कैंसिल हो गया मेरा। मतलब ये पूरे इक्वेशन, मतलब इतने इक्वेशन का मेरे को आंसर कितना मिल गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल गया। देखो आप लोग ना इसको एज ए रिजल्ट भी दिमाग में याद रख सकते हो कि जो मेरा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 मेरा आता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ गए। आप लोग इसको एज अ रिजल्ट भी अपने दिमाग में याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर याद रख लो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। समझ गए। चलो, ये कितना मिल गया था मेरे को, ये मुझको मिल गया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल गया था। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे इनटू में क्या है, यहाँ पर सेक थीटा है और इक्वल्स टू 1/k। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन, सॉरी 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ये क्या है मेरा, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ओके, क्या ये मेरा 1 माइनस, अरे क्या हो रहा है ये, क्या मेरा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये सेक सेक क्या होता है, सेक मेरा होता है 1/cos। तो 1/cos इंटू कॉस कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/cos स्क्वायर थीटा। तो मतलब नीचे यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा मेरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। फिर ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1/k, मतलब k की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 1 प्लस साइन थीटा। देखो ये होता है पूरा बेसिक से। अब एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम तो नहीं देने वाला एग्जामिनर आपको, समझ गए। देखो एग्जामिनर्स को पता होता है कि 53 डिग्री और 135 डिग्री के ऊपर हम लोग ऑप्शन को नहीं बनाने वाले। वो बात पकड़ना बच्चों के हाथ में होता है कि हाँ बच्चा पकड़े उसको, कि एग्जामिनर इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है तो मेरे को इसको लेके चलना है, ताकि मेरा चारों में से एक भी ऑप्शन सेम ना हो। अगर ऑप्शन सेम मेरा होता है तो मैं फंस जाऊंगा। समझ गए, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं आगे, फिर क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ये, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ओके, देखो अब मैं आपको बोलूंगा, देखो ये क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन अलग अलग है, सेम बनने का कोई चांस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक थीटा रख के देखने वाला हूँ। ओके, बट मैं आपको बोलूंगा जैसे आपने इसका आंसर निकाला ना, इसका आंसर निकाला ना जैसे आपने यहाँ पे ना साइड में लिख लो आप लोग, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1। कितना मिल गया आपको, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा मिल गया ना। ये साइड में रिजल्ट बना के लिख लो आप लोग, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सेम उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखो, सेम वैसा क्वेश्चन ही है, बट यहाँ पे क्या माइनस ऊपर और प्लस नीचे है ना। तो मतलब आप लोगों को 1 अपॉन
1 अपॉन, और यहाँ पे पहला टर्म क्या है 10 है, यहाँ पे दूसरा टर्म सेक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है 1 अपॉन, इसका आंसर मतलब 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। पॉसिबली अगर आप लोग सॉल्व करके देखो तो आपको ये यही मिलेगा, आपको ये यही मिलेगा, लेकिन इसके आगे और सॉल्यूशन किया है, इसको यहाँ तक पहुंचाया, तो हम लोग उसके आगे का जो कैलकुलेशन है लेंदी वाला वहां तक नहीं नहीं जाएंगे, इसलिए मैं थीटा, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला पहुंच गया, ये हाफ एंगल फॉर्मूला पहुंच गया, और हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं है उतना अच्छे से, केवल वो साइन 2a में a/2 कहाँ से आया, बस मैंने आपको वही बताया अभी तक। ओके चलो, मैं यहाँ पे देखो, मैं एक एंगल रखता हूँ यहाँ पे, पुट a इक्वल्स टू, पुट a इक्वल्स टू 60 डिग्री, पुट a इक्वल्स टू 60 डिग्री, मैंने यहाँ पे किया, तो cot 60 मेरा कितना होता है, cot 60 मेरा होता है 1/√3, और प्लस कोसेक 60 मेरा होता है 2/√3, और यहाँ पे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ पे 1/√3 माइनस 2/√3, और यहाँ पे प्लस का 1। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, √3 मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, √3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 प्लस का √3, माइनस का 1 प्लस का √3 मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर, और ये डिवाइडेड बाय √3। ओके, ओके, रुको यार, यहाँ पे ना कुछ तो ऊपर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3/√3, 3/√3 मेरा √3 होता है, बरोबर, 3/√3, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 3/√3 माइनस का 1, तो यहाँ पे 3/√3 मेरा क्या होता है, √3 होता है ना, तो ये मेरा आ जाएगा √3, यहाँ मेरे को मिल जाएगा √3, और ये माइनस का 1, तो ये काम करो, देखो यहाँ पे √3 मेरा कॉमन मिल गया ना मेरे को, यहाँ पे +1 ही आएगा, रुको, नीचे वाले को फिर से लिखो अच्छे से, तो ये -1/√3 और ये +1, तो -1/√3 मतलब √3 मल्टीप्लाई, तो -1 +√3/√3 मिल गया मेरे को। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, √3 -1, और ये भी √3 -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया √3। अब आप पूछोगे सर आपने थीटा 60 क्यों लिया, 30 भी रख सकते थे, 45 भी रख सकते थे, नहीं, यहाँ पे मेरा हाफ एंगल भी है, क्योंकि 30 का आधा होता है 15 डिग्री, और 15 डिग्री आपको अभी मालूम नहीं है कि क्या होता है। ओके, आगे वो है शीट 6 के अंदर, शीट 5 के अंदर, तो इसीलिए मैंने एंगल क्या लिया, 60 डिग्री रखा, ताकि आपको अगर हाफ एंगल भी करते हो तो आपको एंगल 30 डिग्री मिलोगे, तो कॉट 30 डिग्री मेरा होता है √3, क्योंकि मैं अगर कॉट a/2 में 60 डिग्री रखता हूँ, 60/2 मतलब कॉट 30 डिग्री मतलब √3। समझ गए, तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए, मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसको ना बाय नॉर्मल से सॉल्व करके, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, शायद से 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट आएगा मेरे हिसाब से, कंपैरिजन करके, अगर कुछ और आंसर आते हैं तो उसको निकाल के देखो, लगभग तो यही आंसर मिलना चाहिए आपको। चलो तो बढ़ते हैं आगे, चलो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, tan θ/1 माइनस कॉट, और cot θ/1 - tan इक्वल्स टू 1 का, तो k की वैल्यू पता लगानी है आपको। अब यहाँ पे k आप लोग क्या रख सकते हो, 45 तो रख नहीं सकते, क्योंकि नीचे आपका डिनोमीटर 0 बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना, आप लोग थीटा को 53 डिग्री रखो, 53 डिग्री रखो, थीटा को आप लोग 53 डिग्री रखते ही थीटा क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एंगल्स की साइड्स क्या मिल जाएगी, 5, 4 और 3, तो यहाँ पे tan θ कितना मिल जाएगा आपको, tan θ मिल जाएगा आपको 4/3, और cot θ आपको मिल जाएगा 3/4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3, तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 माइनस 3 1, और यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 मेरा क्या होगा, ऊपर जाएगा, मतलब 16/1 प्लस 16/1 प्लस, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3/4, 3/4,
और यहाँ पे क्या है, 3 में से 1 4 गया तो ये मेरे को -1 मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा तो 9 मिल जाएगा मेरे को, मतलब 9। तो 16 में से 9 गया, कितना मिल जाएगा मेरे को? रुको यार, कैलकुलेशन काम करते काम करते पूरा लिखते एक बार इसको, 4/3 यहाँ मेरे को मिल जाएगा 1/4 प्लस का 1, ये मेरा 3/4, और यहाँ पे -1/3। ओके, -1/3। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को? 16/3। हाँ, ये डिनोमिनेटर का 3 में गायब कर रहा था। ओके, और यहाँ पे 9/4 मिल जाएगा मेरे को। कितना मिल जाएगा? 9/4, और यहाँ पे इक्वल्स टू 1 प्लस के मेरे को मिल जाएगा। अब मेरे को दोनों को सेम करना है, मेरे को दोनों को यहाँ पे सेम करना है। देखो यहाँ पर ना अभी डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी बनेगी इस प्रोसेस में भी। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा। देखो अब दोनों का बेस सेम करना होगा, मतलब मेरे को ऊपर नीचे इसको 12 करने के लिए मेरे को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4 3 जा, मेरे को इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 27/12 नौतियाँ 27, और यहाँ पे 12। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 12 मिल जाएगा, और 64 माइनस 27, 64 माइनस 27 कितना होता है मेरा? 64 माइनस 27 मेरा होता है 37 होता है। ओके, फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखो 1 प्लस के कितना मिल गया मेरे को? 1 प्लस के मेरे को मिलेगा 37/12। तो यहाँ से मेरे को के की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 को वहाँ पे माइनस के लिए भेज दूंगा। तो के इक्वल्स टू 37/12 माइनस का 1, मतलब 37 माइनस 12/12 मतलब 25/12। के का वैल्यू कितना मिलेगा? 25/12 मिल गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ सबको। देखो अब मेरे को के की वैल्यू 25/12 मिल गई ना, अब मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरे को अभी आपको एक चीज और बतानी है। देखो जो के की वैल्यू 25/12 मिली है मुझको, अगर मैं उसको ट्रायंगल में रख के देखूं तो ये मेरा 53 डिग्री है, ये मेरा 5 है, मेरा 4 है, मेरा 3 है। तो 25/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25/12 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 डिवाइडेड बाय 4 × 3। ओके, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को? h/h डिवाइडेड बाय p/b, क्योंकि ये मेरा p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है। ओके, तो ऊपर मेरे को मिल जाएगा h² / pb, मतलब k का वैल्यू। और मेरे को h²/pb किस इक्वेशन मिलने वाला है? देखो प्लस में ऊपर h² मिल जाए ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये तीनों प्लस के आंसर नहीं, मतलब इन शॉर्ट ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, क्योंकि कोसेक थीटा मेरा होता है h और h/p, और ये मेरा होता है h/b, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने में मेरे को h²/pb ही मिलेगा। समझ गए? h²/pb ही मिलने वाला है मेरे को। समझ में आ गया आपको? तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्या ऐसे करना है हमको एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप लोग सिंपली करने के बाद आप लोग थीटा 50 देखो के की वैल्यू निकलने के बाद में नॉर्मल बच्चा क्या किया होता, वो देखा होता कि मैं थीटा को 53 डिग्री सब में रख के देखता हूँ, तो मेरे को कहाँ पे मेरे को 25/12 मिलता है। नहीं, 25/12 अगर आप लोगों को दिख रहा है कि वो मेरे ट्रायंगल के मल्टीपल्स का बना हुआ है, तो इस हिसाब से जाने की कोशिश करो आप लोग। समझ गए? ओके, तो आप लोगों को ना इस मेथड से जाना है, लेकिन इतना दिमाग ज्यादा सोच नहीं पाता। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ। वो सिंपल मेथड ये है कि जब कभी भी आपको देखो, जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, क्या? जब कभी भी आपको टेन थीटा, जब कभी भी आपको बेस में 1 - cot थीटा या फिर 1 - tan थीटा दिखाई दे, ओके, तो आपको थीटा क्या रखना है? आपको थीटा हमेशा 135 डिग्री ही रखना है। ऑलवेज पुट थीटा 135 डिग्री जब आपको ये दिखाई दे, क्योंकि टेन 135 डिग्री और कॉट 135 डिग्री की वैल्यू होती है
माइनस का 1। अगर 45 डिग्री रखते हो तो आपका बेस कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन जब आप लोग 135 डिग्री रखोगे तो ये -1 बनेगा। तो यहाँ पे चांस ही नहीं है बनने का कोई आपका यहाँ पर 0 बने बेस। डिनोमिनेटर 0 बनेगा ही नहीं आपका। ओके, तो जब कभी भी आपको 1 माइनस कॉट या फिर 1 माइनस टेन दिखाई दे डिनोमिनेटर में और दोनों साथ में हो तो ऑलवेज पुट थीटा 135 डिग्री। समझ गए? ऑलवेज पुट थीटा 135 डिग्री। और मेरा जो टेन 135 कितना होता है, मेरा माइनस का 1 होगा। और नीचे नीचे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब 2, यहाँ पे प्लस -1 अपॉन यहाँ पे नीचे का 2। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे मेरा 1 प्लस के, तो -1 और ये -1 -2 अपॉन 2 मतलब माइनस का 1 इक्वल्स टू 1 प्लस के, मतलब के की वैल्यू मेरे को मिल के आ गई 2। तो थीटा के, ओके, तो आप सबने समझ लिया कि यहाँ पे मेरे को के की वैल्यू 2 मिल रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर थीटा 135 डिग्री रखने पर मेरे को आंसर 2 मिलने वाला है? अब देखो, अब थीटा 135 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ? थीटा 135 डिग्री को मैं 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। और ये जो मेरा ये मेरा वाई एक्सिस पे आता है। वाई एक्सिस में मतलब आता है मेरा साइन कॉस। साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा और सेक कोसेक में बदलेगा। तो जहां तक मुझको मालूम है कि ये कितना भी बदल जाए, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस, ये कॉट 10 में से कोस मतलब सबके अंदर रूट का टर्म रहने ही वाला है। रूट का टर्म सबके अंदर रहने ही वाला है। और प्लस करने पर रूट का टर्म कभी जाता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों आपस में रूट में आएंगे मतलब ये यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, सेक 45 बन जाएगा। कोसेक मेरा, कोसेक 135 मेरा कितना बन जाएगा, सेक 45। और सेक 135 बन जाएगा मेरा कोसेक 1, कोसेक 45 डिग्री। ओके, कोसेक 45 डिग्री बन जाएगा मेरा। ओके, देखो ये ना -2 आएगा, सॉरी ये यहाँ पे ना -2 आएगा, 2 नहीं आएगा, ये -2 आएगा क्योंकि ये वहां पे जाएगा ना। तो रुको, हाँ ये -2 आएगा बरोबर, ये -2 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे मेरा ये देखो 135 डिग्री मतलब मेरा ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस में बनता है मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है 135 डिग्री। और 135 डिग्री में मेरा पॉजिटिव क्या होता है, तो दोनों की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को √2, लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 2। और मेरे को मिलना चाहिए -2। एक काम करते हैं पहले ना ये घाचे मुझे निकाल देते हैं यहाँ से, पूरा निकाल देता हूँ यहाँ से मैं। आई होप आपने इन सबको लिख लिया होगा, तब मैं मिटा रहा हूँ। देखो अभी ना ठीक से लिखते हैं इसको। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कोसेक 135 डिग्री इंटू सेक 135 डिग्री मतलब कोसेक ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री और इंटू सेक ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे क्या होता है, ये चेंज होता है। तो कोसेक क्या बन जाएगा मेरा, सेक 45 डिग्री। और सेक 45 डिग्री मेरा, कोसेक मेरा कहाँ पे गया, सेकंड क्वाड्रेंट का दोनों है ना ये दोनों किसका, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 प्लस समथिंग ये मेरा बन गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक मेरा पॉजिटिव होता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में सेक मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये माइनस का कोसेक, क्योंकि सेक मेरा कोसेक में बदलेगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये कोसेक 45 डिग्री। आई होप कि आपको ये सब मालूम होगा। तो ये √2 इंटू माइनस का √2 बन जाएगा मेरा। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा -2, मतलब ऑप्शन डी ही मेरा आंसर होगा। देखो आप लोग अगर सॉल्व नहीं भी करते ना तो भी आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर ये तीनों प्लस में है और मेरे को हर जगह रूट का टर्म मिलने वाला है, तो रूट का टर्म केवल केवल मल्टीप्लीकेशन में ही निकलेगा। समझ गए, ये कॉमन सेंस की बात है। चलो समझ गए आप लोग, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था कि आपको 135 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन इसको आप लोग भूलना मत कि tan ऑफ 135 डिग्री, tan ऑफ 135 डिग्री एंड कॉट ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाला है। जब कोई भी आपको 1 - 10 या 1 - कॉट दिखाई दे, दोनों साथ में दिखाई दे, तो आपको ये थीटा रखना ही है, रखना है। ओके चलो, देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे कैसे किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन में आप लोग एक्स की कोई वैल्यू रख लो,
क्योंकि सेक एक्स, आई थिंक एक्स की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 0 डिग्री रखता हूँ, पुट 0 डिग्री, ये वैल्यू पुटिंग से ही बन सकता है क्योंकि यहाँ पे मेरा चारों ऑप्शन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो सेक 0 कितना होता है मेरा 1 होता है, 1 अपॉन टेन 0 0 होता है तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू टेन 0, माइनस का यहाँ पे कितना मिल जाएगा, टेन 0 0 सेक इंटू 1, तो 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 1, मतलब माइनस का 1, बट माइनस का 1 मेरा आएगा नहीं। हाँ, ये 2 भी तो मेरा 0 बन जाएगा, 2 भी तो 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 है ना, तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को आंसर, प्लस का 1 मिलेगा। ओके, तो आप लोग x की वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 डिग्री रख सकते हो, समझ गए। और अगर अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0, माइनस का 1 इंटू 0, आंसर आपका आ जाएगा 1। तो आप लोग यहाँ पे इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे देखो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए माइनस बी सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, बेसिक बेसिक फॉर्मूला है ये। और मैं आज शाम के अलजेब्रा के लेक्चर में भी ये आपको सिखाऊंगा। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। ओके, और ये माइनस का टर्म ऐसे ही रख दो अभी, तो ये इससे ये क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये टर्म का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, माइनस नहीं प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक काम करो, ये इससे कैंसिल, ये इससे क्या हो गया, मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ मेरे को मिल जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को माइनस करने पर माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 1, मतलब ऑप्शन सी इज में राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग ना बाय वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, नहीं तो बेसिक से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप लोग देखो, मैं आपको ना वैल्यू पुटिंग से बता दे रहा हूँ, आप लोग बेसिक से करके देखना। आप लोग यहाँ पर ना x की वैल्यू 0 डिग्री रख सकते हो, क्योंकि cos 90 मेरा 0 नहीं बनता है। ओके, cos 90 मेरा 0 नहीं बनता है, तो x की वैल्यू में 0 रखता हूँ। जब मैं 0 रखूंगा तो ये cos 90 मेरा कितना होता है, cos 90 मेरा बन जाएगा, cos 90 मतलब 0 अपॉन 1, मतलब ये 0 बन जाएगा। कोसेक 90 मेरा कितना होता है, कोसेक 90 मेरा होता है 1 होता है कोसेक 90, तो 1 माइनस का 2, बस कॉट 90 मेरा 0 होता है, इसलिए पूरा टर्म निकल जाएगा। यहाँ भी ये कॉट 90 मेरा 0 बन जाएगा और कोसेक 90 मेरा 1 बनेगा, तो 1 अपॉन 1 मेरा आंसर आएगा 1। तो कहाँ पर एंगल 0 डिग्री रखने पर मेरे को 1 मिलेगा, देखो टेन 0 0 होता है, कोसेक 0 0 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉस एक्स कॉस 1 होता है और ये माइनस 0 होता है, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, चलो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया हम लोग को, यहाँ पे 1 मिल रहा है हम लोग को। सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक 0 कितना होता है, सेक 0 मेरा होता है 1 होता है, और 1 माइनस 0 1 होता है। चलो यहाँ ये भी एक मिल गया और ये भी मिल गया, मतलब देखो हमारे 3 ऑप्शन मैच हो गए, 3 ऑप्शन मैच हो गए। तो अब हमको यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ेगा, नहीं तो थीटा और क्या रख सकते हैं हम लोग, थीटा हम लोग 45 डिग्री रख सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी बन सकता है। रख के देखते हैं क्या थीटा को 45 डिग्री, शायद 45 पे सेम ना आए। ओके, थीटा को चलो 45 रख के देखते हैं हम लोग। ओके, चलो थीटा को 45 रख दे तो ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर 40, मतलब 90 माइनस 45 45 होता है, तो कॉट स्क्वायर 45 इंटू 1, मतलब 2 इंटू 1 माइनस का 2। कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 45 मेरा होता है, देखो 90 माइनस 45 करने में 45 याद है, तो कोसेक 45 मेरा होता है √2 इंटू कॉट 45 मेरा 1 होता है, डिवाइडेड बाय कोसेक 45 √2 और यहाँ पे माइनस का 1। ओके, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस का 1। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मैंने ऊपर नीचे
क्या किया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब √2 + 1 और यहाँ भी √2 + 1, तो नीचे मेरे को मिल जाएगा 1 और ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को 3 माइनस का 2√2 और यहाँ पे √2 + 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा मेरे को इन शॉर्ट। चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं अभी कितना मिल जाएगा, 3√2 माइनस का 3√2 प्लस का 3, फिर यहाँ पे माइनस का 2 2√2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 4 मतलब 8, फिर माइनस का 2√2, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 3 में से 3√2 में से 2√2 गया तो √2, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 5। ये तो बड़ा बेकार आंसर दिख रहा है यार, ऐसा आंसर मिलना, अरे हाँ रुको रुको रुको, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ना 1 आएगा बरोबर, 8 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2√2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, √2 - 1 मिल जाएगा बरोबर, ये √2 - 1 मिल जाएगा, ये √2 - 1 मिल जाएगा मेरे को, ओके, √2 - 1 मिल गया। अब देखो कौन से ऑप्शन में थीटा 45 रखने पर मेरे को √2 - 1 मिलेगा, थीटा 45 रखने पे √2 - 1 मिलेगा, तो sec 45 √2, यहाँ पे √2 + 1 ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1/√2 0 बन जाएगा, केवल ऑप्शन सी बचता है, मेरा आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, sec x माइनस का 10x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को, sec 45 √2 tan 45 √2 -1, मतलब थीटा मेरे को क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे 45 डिग्री रखना पड़ेगा, मतलब मेरा x की वैल्यू 45 होगी, ओके, मेरे x की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री होगी, समझ गए। देखो आप लोग x की वैल्यू 0 भी रख सकते हो, बट 0 से आंसर नहीं आया तो दूसरे एंगल पे जाओ, समझ गए। और अगर बेसिक से करने जाते हो तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा, cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब ये आपका बन जाएगा, देखो y एक्सिस पे मतलब सब कुछ चेंज होगा, वो आपका बन जाएगा tan स्क्वायर x, ये आपका बन जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, नीचे आपको मिल जाएगा sec x माइनस 10x मिल जाएगा आपको, तो ऊपर से आपको कैंसिल करना पड़ेगा, आपको वन को, आप लोग वन को क्या लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पर इस टू टेन स्क्वायर एक्स को आप लोग को टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो थोड़ा सा ये आपका ना कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, बट अगर आप उसमें नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मैं आपको एक बार करके क्यों दिखाऊं, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन, चलो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग इसको बेसिक से करके दिखाओगे, बेसिक से मैंने आपको बता दिया, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करने के बाद में जो 2 tan स्क्वायर एक्स मिलेगा ना आपको, उस 2 tan स्क्वायर एक्स को आप लोग tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखो, तो एक tan स्क्वायर एक्स आपका इसके साथ में जाएगा, वो आपका बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec एक्स इंटू टेन एक्स, वो आपका बन जाएगा sec एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और आपको डिवाइड में मिल जाएगा sec एक्स माइनस टेन एक्स, तो sec एक्स माइनस जो टेन एक्स है वो एक क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा sec एक्स माइनस टेन एक्स आपका आंसर, समझ गए। देखो डिनोमिनेटर में सॉल्व करने पे आपको मिलने वाला है sec एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय sec x माइनस टेन एक्स आपको मिलेगा, तो एक sec x माइनस जो टेन एक्स है वो एक sec x माइनस टेन एक्स से कैंसिल होगा, तो आपको वहां पे मिल जाएगा sec x माइनस टेन एक्स, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बोल के दिखा दिया, अब कैलकुलेशन करना आपके हाथ में, अगर आप लोग मेरी लाइन को सुनते हुए भी लिखते हो ना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, मेरा क्वेश्चन मेरा बोला गया है कि a sec स्क्वायर एक्स, a sec स्क्वायर एक्स, a sec स्क्वायर एक्स माइनस b tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, कंसीडर a स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू b स्क्वायर। हमेशा अगर कभी भी आपने अपने 11th की टेक्स्ट बुक को, ट्रिग्नोमेट्री की बुक को अगर अच्छे से पढ़ा है, जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि a स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो जब कभी भी आंसर बनेगा ना उसका, तो डिनोमिनेटर में हमेशा दोनों का डिफरेंस ही दिया होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया होगा या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होगा, इसका आंसर हमेशा यही बनेगा, समझ गए। अगर कभी भी ये कंडीशन दिया हुआ है, क्योंकि देखो अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर समान हो गए तो क्या मच जाएगा, भूचाल मच जाएगा, भाउंडर मच जाएगा वहां पे, ये दोनों को इक्वल टू नहीं होना, अगर दोनों इक्वल्स टू हुए तो क्वेश्चन की ऐसी की तैसी लग जाएगी, समझ गए। तो आंसर हमेशा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, ऑलवेज रिमेंबर,
जब कभी भी ये कंडीशन दिया हुआ हो, जब कोई भी ये कंडीशन बोला हो, तो हमेशा आंसर के डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा या फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और ये तीनों ऑप्शन में केवल मेरे को ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको आंसर दे के भेजा क्वेश्चन में ही। अब ये चीज उसी को पता होती है जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो वो अपने ट्रिक्स और टिप्स खुद से बनाने लगता है। उसको किसी दूसरे के टिप्स या ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से डेवलप करने लगता है। बस उसको जरूरत होती है प्रैक्टिस की। इसकी प्रैक्टिस की सॉल्यूशन करके मैं दिखाऊंगा इसका, डोंट वरी, मैं सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको, बट इतना आपको करना ही पड़ेगा। ओके चलो, ओके चलो, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। लेकिन अब आपको चाहिए सॉल्यूशन, सर आप सॉल्यूशन बताओ। देखो ये कॉमन सेंस था, और ये हर बार एग्जाम में शायद ऐसा ना है, बट कभी कभी पूछ लेता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स मेरा ये दिया हुआ है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर, रुको थोड़ा इसको ना अच्छे से लिखता हूँ फैलाकर, कि आप लोग को फाइंड क्या करना है। यहाँ पर देखो, चलो इसको इसके ऊपर लास्ट में आता हूं मैं। यहाँ पे देखो सी स्क्वायर है। अब क्या मैं सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, मैं इसको वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू का सी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो तो यहाँ से मैं अगर टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये सी स्क्वायर वहां पे जाएगा मेरा। तो यहाँ पे मैं टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूँ, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स क्या मिल जाएगा मेरे को, टेन स्क्वायर एक्स मेरे को मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये मेरे को मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस का टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, देखो अगर मैं सेक्स स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखता हूँ, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, वन प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स, और मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी हुई है, मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी हुई है, समझ गए। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दो, टू इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर में जहां पे इसका डिफरेंस दिखे वही आपका आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में प्लस है, डिफरेंस कहीं भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वन प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहां पे जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का टू ए स्क्वायर माइनस का, अरे आज हु क्या रहा है ये कैलकुलेशन को मेरे, प्लस का टू सी स्क्वायर माइनस का टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देखो आंसर आपको मालूम पड़ेगा कि आंसर आपका यही होगा जहां पे डिनोमिनेटर में माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब आप लोग ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लीकेशन दोगे तो माइनस प्लस और प्लस माइनस बन जाएगा आपका। हो गया, चलो मिल गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सेटिस्फाइड। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। और कुछ आपको सवाल, देखो जब कभी भी एग्जामिनर आपको ऐसा बोले, जब कभी भी एग्जामिनर आपको ऐसा बोले कि ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर, वो आपको ए इज नॉट इक्वल्स टू बी भी दे सकता था। तो अगर आपको ये कंडीशन भी देता ना, तो भी आपको क्या होता, आपको ऑप्शन बी ही लगना पड़ता। शायद ऑप्शन में स्क्वायर्स नहीं होते तब, शायद ऑप्शन में तब स्क्वायर्स नहीं होते, समझ गए। जब भी आपको वो ये कंडीशन देगा ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि उसके आंसर में ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए बनेगा ही बनेगा डिनोमिनेटर में। ये बनना ही चाहिए, क्योंकि उसने ये कंडीशन तभी दिया हुआ। और अगर वो ये कंडीशन नहीं देगा ना, तो क्वेश्चन को रॉन्ग ठहराया जा सकता है। देखो अगर कभी भी देखो उसने मान लो ये कंडीशन नहीं दिया होता, मान लो उसने ये कंडीशन नहीं दिया होता और आपका आंसर आता बी, आपका आंसर आता बी, ओके, तो आपको यहाँ पे डिनोमीटर में आपको माइनस दिख रहा है।
तो माइनस वाले क्वेश्चंस का ये नियम होता है गाइस कि वहां पे क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर के टर्म्स आपस में इक्वल नहीं है, मतलब बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये मेंशन करना पड़ता है क्वेश्चन में। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है ना, तो मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आप लोग वहां पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, लेकिन उठाना ही क्यों, क्योंकि आप सबको पता है। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 31। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि आपको पावर 1 से पावर 4 तक जाना है। पावर 1 से पावर 4 तक कैसे होगे, पहले आपको स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग करने के बाद में एक बार स्क्वायरिंग और करना होगा। सिंपल मेथड में मैं आपको सिखाता हूँ। जाओ वैल्यू वैल्यू पुटिंग से जाओ। जब वैल्यू पुटिंग से जाओगे तो थीटा आप यहाँ पर रखोगे 45 डिग्री, तो आपको एक्स कितना मिल जाएगा, 1+1। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 मिल गई। ओके, एक्स की वैल्यू आपको 2 मिल गई। और जब आप लोग थीटा यहाँ पे 1 रखते हो, तो 10⁻⁴ थीटा प्लस cot⁻⁴ थीटा इक्वल्स टू 1+1 मतलब 2। मतलब एक्स की किस वैल्यू 2 के लिए आपको आंसर 2 आने वाला है, एक्स की किस वैल्यू 2 के लिए आपको आंसर 2 आने वाला है। तो आप लोग एक काम करो, रख के देखो यहाँ पे 2 का क्यूब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 - 3 5 का स्क्वायर। चलो ऑप्शन ए नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 - 4, 16 - 4 कितना होगा यहाँ पे 12+4, ये भी नहीं होगा। आपको आंसर 2 चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 - 4 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -का 2 इंटू और यहाँ पे प्लस का 2 -का 4 और यहाँ पे -2 आ रहा है। मतलब बच गया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 प्लस 2 कितना मिल जाएगा आपको, 0+2 मतलब आंसर आ जाएगा आपका 2। तब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? अगर आप लोग इसको बेसिक से करने जाओगे, सबसे पहले टेन थीटा प्लस कॉट का आप लोग यहाँ पे होल स्क्वायर दो, फिर जो आंसर आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को साइड में निकालने के बाद में उसका भी होल स्क्वायर दो, तब आपको ये टर्म मिल जाएगा। समझ गए? मैं बेसिक से करने वाला नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी होगा। बेसिक से करने गए हम लोग तो। और बेसिक से करना है क्यों, जो आपको ये आता है तो, और एग्जाम में आपको इससे ही करना है। एग्जाम में आपको इससे ही करना है। समझ गए? इससे करना है, इससे ही करना है आपको एग्जाम में। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्यूशन। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। अब यहाँ पे भी आपका जो थीटा है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे थीटा क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थीटा 45 डिग्री रख देता हूँ। जब मैं थीटा 45 डिग्री रखता हूँ यहाँ पर, जब मैं थीटा को यहाँ पर 45 डिग्री रखता हूँ, तो ये मेरा क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। मेरा ये जो इक्वेशन है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है बिल्कुल। मैंने थीटा 45 ही क्यों रखा, क्योंकि मेरे को टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 2 बनाना है। और ये दोनों 2 तभी बनेगा जब ये दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होंगे, मतलब ये जब 1 होगा और ये भी जब 1 होगा। तो 1+1 कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 मिल जाएगा यहाँ पर। समझ गया? 1+1 कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 2 मिल जाएगा मेरे को। तो मेरे को यहाँ पे 2⁻⁴ डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, इक्वेशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2⁻2√2 √2 इंटू √2 मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब आंसर मेरा 4। मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। और देखो ऐसा आपको एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। ऐसा आपको एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे दे दूं, इफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 होता है मेरा। मैंने मान लो चलो यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तो आप लोग को थीटा 45 अज्यूम हो गया। मान लो अगर यहाँ पे 2 नहीं दिया होता और आपसे पूछ लिया होता कि 2⁻sec थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तब क्या करते हैं आप लोग, तब आप लोगों ने यहाँ पे किया होता, आप लोग दोनों साइड ना 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन को मैनिपुलेट करना सीखो। ओके, 2 कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे 7+2, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। क्या ये आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर नहीं है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन इंटू 1 है, 1 को आप लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी लिख सकते हो, तो ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी स्क्वायर रूट लेने पर। और ये जो इसका समेशन है, क्या मैंने आपको सिखाया नहीं, ये मेरा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, क्योंकि ये मेरा आपको मिल जाएगा ये साइन बाय कॉस और ये कॉस बाय साइन।
तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस, तो 1 बाय साइन और 1 बाय कॉस क्या होता है हमारा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको ये मालूम होगा। तो इसकी वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, 3 मिल गई, तो 2 रेज़ टू 3 कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 मिल जाएगा, समझ गए। इसके जगह पर देखो ऐसे आपको और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना आना ही चाहिए आपको। अगर ये ट्रिक नहीं आती है तो आप लोग फंस सकते हो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 33। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी का लेक्चर में बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में, क्योंकि देखो इसके अंदर भी ना वो सारे कंसेप्ट है जो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा में पढ़े थे, वो सारे कंसेप्ट है इसके अंदर भी। तो इसीलिए इसके बाद का जो लेक्चर है हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आई होप कि आपको अगर आज का लेक्चर अच्छे से समझा हो तो आज के लेक्चर को ज्यादा प्रैक्टिस देना, क्योंकि आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट है वो अच्छे अच्छे हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा अच्छा है लेवल का है, और आई होप आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा। लगता है वो निकल गया, चलो छोड़ो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जुने हो तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को चालू कर दीजिए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर हमको आपका लेक्चर अच्छा लगा, और मैं जल्दी ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस ईयर क्लासेस भी लेके आने वाला हूं। और गाइस आपसे एक सवाल और, क्या आपको साइंस भी पढ़ना है, जर्नल साइंस सीडीएस के लिए? अगर आपको जीएस का लेक्चर्स भी चाहिए साइंस के तो मुझे बताओ, मैं जीएस के लेक्चर भी बनाऊंगा। ओके तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चलो बाय बाय।